चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में। इंट्रोडक्शन जो होता है, सॉइल कंपोजिशन, सॉइल सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल के बीच स्पेस को वॉइड कहते हैं। सॉइल पार्टिकल के बीच जो स्पेसेस होते हैं उसको वॉइड कहते हैं। इन वॉइड में एयर, वाटर या दोनों हो सकते हैं। सॉइल मैट्रिक्स या सॉइल स्केलेटन की बात करें तो सॉइल पार्टिकल्स के असेंबली, लोड ट्रांसफ़र मेनली इसी स्ट्रक्चर से होता है। इसके अंदर एक 3 फेज सिस्टम कंसेप्ट होता है, जैसे लिक्विड फेज में सॉइल ग्रेन्स होते हैं, सॉलिड फेज में एंड लिक्विड फेज के अंदर पोरस वाटर होता है, और गैसियस फेज के अंदर पोर एयर होती है। फेज डायग्राम की डेफिनेशन समझे तो सॉइल मास को सॉलिड, लिक्विड या गैस फेज में शो करने का डायग्राम, इसे ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। इसका जो पर्पज है, सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने में हेल्प करता है और वॉल्यूम और वेट रिलेशनशिप क्लियर करता है। इसके अजम्पशंस की बात करें तो तीनों फेज अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए अज्यूम किए जाते हैं। 3 फेज सिस्टम की बात करें तो इस फेज के अंदर जो सॉलिड होता है वो सॉइल सॉलिड होता है, वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, और एयर जो होती है वो गैस होती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। जो BS होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस किस से मिलकर बना होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर से। टोटल वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वेट की बात करते हैं तो ये WH जो होता है वेट ऑफ सॉलिड होता है, ये वेट ऑफ वाटर होता है, ये वेट ऑफ एयर होता है जो कि 0 होता है, नेगलेक्टेड होता है। टोटल वेट जो होता है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर होता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें इसकी तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए ये जो 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, लेस देन 1 होता है। 2 फेज सिस्टम की बात करें तो केस 1 जो होता है वो होता है पहला फुल्ली सैचुरेटेड, जिसमें S=1 होता है। इसके अंदर एयर एब्सेंट होती है और वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होता है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, किसके अंदर? फुल्ली सैचुरेटेड के अंदर। और इसमें जो फेज होते हैं, इसमें 2 फेज होते हैं, सॉलिड फेज और वाटर फेज। बात करते हैं केस 2 के अंदर, ओवन ड्राई सॉइल, जहाँ पर S=0 होता है, यहाँ पर वाटर एब्सेंट होता है, और जब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है वो 0 होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। जो फेज जो यहाँ पर होता है वो सॉलिड होता है और एयर होता है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में। इसका जो मीनिंग होता है, वॉइड में वाटर कितना पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है उसको डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलता है। मतलब वॉइड में वाटर कितना पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है S= वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वैल्यू। जहाँ S=0 होता है तो ओवन ड्राई सॉइल के लिए होता है, S=0 लेस देन 1 होता है, ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए होती हैं, और S=1 जो होती है ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए होती है। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट सॉइल में प्रेजेंट वाटर का वेट रेशियो होता है, जो सॉइल सॉलिड के वेट के साथ होता है। किसके साथ होता है? सॉइल सॉलिड के वेट के साथ। इसका जो फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट का वो होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। इसका जो एक्सप्रेशन है परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, और ये जो W जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो बात कर लेते हैं। ओवन ड्राई सॉइल के लिए जो W होता है वो 0 होता है। नेचुरल सॉइल में वाटर कंटेंट 60% होता है। वाटर कंटेंट का कोई अपर लिमिट नहीं होता है। टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल की बात करते हैं तो पहला आता है ग्रेविटी वाटर, ये फ्री वाटर होता है, रेन या फ्लडिंग से ऐड होता है। उसके बाद में आता है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी एक्शन से हेल्ड होता है, सॉइल पार्टिकल के बीच हेल्ड रहता है। उसके बाद में आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये एटमॉस्फेरिक से एब्जॉर्ब होता है, ओवन ड्राई सॉइल एयर में रखने पर एब्जॉर्ब करता है। ये ओवन ड्राई सॉइल एयर में रखने पर एब्जॉर्ब करता है, वो होता है हाइग्रोस्कोप। उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल वाटर, ये सॉइल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बाउंड होता है, नॉर्मल ओवन ड्राई से रिमूव नहीं होता है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन में क्या होता है, जो इसकी डेफिनेशन है वो सॉइल के वॉइड्स में वाटर के वॉल्यूम का रेशियो टोटल वॉइड के वॉल्यूम के साथ होता है। जो सॉइल के वॉइड में वाटर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का रेशियो होता है, वो टोटल वॉइड के वॉल्यूम के साथ होता है। इसके फॉर्मूला की बात करें तो S= वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड × 100 होता है। इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो
परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड होता है। जो उसकी वैल्यू जो होती है वो एस बराबर 0% होती है ड्राई सॉइल, एस बराबर इसकी जो होती है वो पार्सली सैचुरेटेड सॉइल होती है, और एस बराबर 0 जो फुल्ली सैचुरेटेड होती है। नॉट पार्सली सैचुरेटेड सॉइल में टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सुपर सैचुरेटेड सॉइल में वॉल्यूम और वॉल्यूम बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में 100% ही रहता है। वॉइड रेशो ई की बात करें तो डेफिनेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशो वॉल्यूम ऑफ सॉइल के साथ होता है। फॉर्मूला की बात करें तो ये ई बराबर जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। एक्सप्रेशन की बात करें तो डेफिनेशन डेसिमल में एक्सप्रेस होता है। रेंज जो होती है ग्रेटर देन 0 होती हैं और अपर लिमिट इसकी नहीं होती हैं। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। फाइन ग्रेन सॉइल का ई ज़्यादा होता है। कोर्स सॉइल में इंडिविजुअली वॉइड बड़े होते हैं पर टोटल वॉइड स्पेस फाइन सॉइल में ज़्यादा होता है। पोरोसिटी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशो टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का रेशो। इसका जो फॉर्मूला होता है पोरोसिटी का वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। एक्सप्रेशन ये भी परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। इसकी जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100% होती है। ये 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। वॉइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों का सेम इम्पोर्टेंस है, पर वॉइड रेशियो ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है जो स्टेबल होता है। अब बात करते हैं एयर कंटेंट की, तो वॉल्यूम ऑफ एयर का रेशियो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड के साथ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, एक्सप्रेस होता है परसेंटेज के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वॉइड्स एन की बात करते हैं तो एयर का वॉल्यूम का रेशियो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, किसके, परसेंटेज ऑफ एयर के बारे में। जहाँ पर ये जो एयर का वॉल्यूम होता है इस जगह पे, ठीक है, और ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है, उसके बाद में आती है एक्सप्रेशन परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड होता है। उसके बाद में आती है यूनिट वेट। यूनिट वेट की बात करें तो बल्क यूनिट वेट वाई डेफिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड वेट का रेशो टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के साथ होता है। बल्क यूनिट वेट में क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, kgf पर सेंटीमीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी की बात करें तो रोटी बराबर mb होता है, और ये जो रोटी बराबर होता है msw प्लस mw डिवाइड बाई मास ऑफ सॉलिड अपन मास अपॉन वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेट और वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। ठीक है, ये होता है। ड्राई यूनिट वेट की बात करते हैं गामा डब्लू के बारे में। ड्राई यूनिट वेट के टोटल वेट का रेशियो टोटल वॉल्यूम के साथ होता है। फॉर्मूला जो होता है वो होता है गामा ड्राई बराबर गामा ड्राई बाई बी। इम्पोर्टेंस, सॉइल की कॉम्पैक्टनेस बताता है कि ज़्यादा गामा डी सॉइल ज़्यादा डेंस होएगी। सॉइल की कॉम्पैक्टनेस बताती है कि अगर गामा डी ज़्यादा होगा तो सॉइल ज़्यादा डेंस होएगी। ये ड्राई यूनिट वेट है। ड्राई यूनिट वेट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं एम ड्राई डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम। सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैचुरेट कैसे निकालते हैं, फुल्ली सैचुरेट सॉइल के टोटल वेट का रेशियो टोटल वॉल्यूम से करते हैं। सैचुरेट इसमें क्या करते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का जो टोटल वेट का रेशियो होता है, टोटल वेट का जो रेशियो होता है उसको किससे करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। अब आता है सबमर्ज्ड और यह बायोंट। इसमें सॉइल की बाउंड्री वेट या सॉइल का बोयंट वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। क्या होता है सबमर्ज्ड के अंदर, गामा सबमर्ज्ड डिवाइड बाय टोटल वेट, और ये जो इसमें कैसे निकालते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। कंसेप्ट की बात करें तो वाटर के अंदर सॉइल पर बोयंट फोर्स लगता है। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाटर के वेट के बराबर होता है और इफेक्टिव वेट से कम होता है। इफेक्टिव वेट कम हो जाता है। इससे क्या होता है, वाटर के अंदर सॉइल पर बोयंट फोर्स लगता है। जो वाटर के अंदर सॉइल होती है उस पर बोयंट फोर्स लगता है और ये फोर्स डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है, जो इफेक्टिव वेट कम करता है।
अप्रोक्सली गामा डैश बराबर 1/2 गामा सैचुरेशन होता है। नॉट बायोंड डेंसिटी जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये। अब बात करती है यूनिट वेट ऑफ वाटर। वाटर के वेट का रेशो डिवाइड बाय उसके वॉल्यूम का रेशो के साथ में होता है। जिसका फॉर्मूला होता है, ये वैल्यूज़ होती है 9.18 इसकी, और ये इसकी यूनिट होती है। अब बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। इसकी डेफिनेशन जो होती है, सॉइल सॉलिड के वेट का रेशो उसके वॉल्यूम के साथ होता है। ठीक है, तो ये होता है वेट ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम अपन सॉलिड। बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो सॉइल सॉलिड के एक गिवन वॉल्यूम के वेट का रेशो सेम वॉल्यूम के वाटर के वेट के साथ 4 डिग्री पर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है G बराबर WS डिवाइड बाई BS इंटू गामा W। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो होता है 2.65 से लेकर 2.80 होता है। ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए जो होता है वो होता है 1.2 से लेकर 1.40। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है गामा S डिवाइड बाई WS बाई BS। अब बात करते हैं एपरेंट या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो ये क्या होता है, ये टोटल वेट ऑफ सॉइल रेशियो इक्वल टू द वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम के वाटर के वेट के साथ होता है। बल्क यूनिट वेट का रेशियो यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ होता है। बल्क यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसका फॉर्मूला होता है ये गामा T, ये बल्क यूनिट वेट, और बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर एपरेंट वेल डेंसिटी। ये सैचुरेटेड सॉइल के लिए होता है। ये GM होता है ना, ये गामा सैचुरेटेड डिवाइड बाई गामा W। ये ड्राई सॉइल के लिए होता है, गामा W डिवाइड बाई गामा W। टेम्परेचर करेक्शन फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए तो ये जनरल फॉर्म है इसकी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये कंडीशंस होती हैं इसकी कि G इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। रिलेशन की बात करें अगर G 27 डिग्री पर और गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर 27 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा, ये इसका फाइनल फार्मूला है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वाटर कंटेंट में। ठीक है, तो टोटल वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर। सिंस एयर का वेट नेग्लिजिबल होता है तो W बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा टोटल वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर। अब वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा W बराबर WS इंटू 1 प्लस W। ठीक है, और WS बराबर क्या हो जाएगा W डिवाइड बाई 1 प्लस W। समझे। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इससे क्या रिलेशनशिप निकल के आएगा आपके सामने, N बराबर E अपॉन 1 प्लस E। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन E, S, W और G। ये वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ आपके निकल के आ जाएगा E बराबर WG डिवाइड बाई S, और इसको सिंपल करने के बाद में SE बराबर WG। रिलेशन बिटवीन बाई टी जी ई डब्लू और यूनिट वेट ऑफ वाटर के बीच में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये इसकी इक्वेशन होती है, जो फाइनल इक्वेशन है क्या है, बल्कि यूनिट वेट की हमें क्या हो रहा है, ये होता है GS डिवाइड ये क्या बहन जो परमानेंट हो गया, तो ये हो जाएगा आपके सामने GS प्लस SE डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। ठीक है, स्पेशल केस की बात करते हैं, जब सैचुरेटेड सॉइल होती है तो इसमें S बराबर 1 होता है, और ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका GE प्लस E डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। और जब सॉइल ड्राई होती है तो S बराबर 0 हो जाता है, तो ड्राई में क्या हो जाता है GS डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि इसका रिलेशनशिप बिटवीन GTE W और गामा W। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट निकालते हैं इसकी। हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द YD इंटू W। तो बल्क यूनिट वेट बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, ड्राई डेंसिटी बराबर WS/B होता है, और W बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो इसका ये फाइनल फार्मूला होता है ρD डिवाइड बाई ρT अपॉन 1 प्लस W। ठीक है, अब रिलेशन निकालना गामा D GS W और एयर कंटेंट के बीच में। तो V बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो परसेंटेज ऑफ एयर बराबर क्या होता है NA इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। नेक्स्ट चलते, जो इसका रिलेशनशिप निकल के आता है गामा D बराबर 1 माइनस NA एंड GS गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस WG। ठीक है, ये किसका है, एयर कंटेंट जब दिया गया हो GS गामा W इंटू 1G। उसके बाद ये स्पेशल केस है NA इक्वल्स टू हो जाता है 0, जो कि फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के अंदर। तो यहाँ गामा सेट बराबर क्या हो जाएगा GS प्लस E डिवाइड बाई 1 प्लस E।
जब अगर Na बराबर 0 हो जाए तो GS गामा W GS प्लस E डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। उसके बाद में रिलेशन आ जाता है SW GS गामा T और गामा W के बीच में। तो ये इसका रिलेशन होगा S बराबर W अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ गामा B 1 प्लस W 1 माइनस GY/GS हो जाएगा। ठीक है, अब सारे फॉर्मूलाज लिख रखे हैं इनकी क्विक क्रमरी है। ठीक है, तो एक बार इनको आराम से आप रिवीजन कर लो। कर लेता हूँ एक बार रिवीजन इनका। वेट ऑफ सॉलिड W अपॉन 1 प्लस W होता है ये बराबर होता है E अपॉन 1 प्लस E। SE बराबर W G होता है, यूनिट वेट हो गया, बल्क यूनिट वेट हो गया, सैचुरेट हो गया, गामा डी हो गया, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो गया, ड्राई डेंसिटी हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। इसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी को डिग्री ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं। ये इंडेक्स बताता है कि कोर्स ग्रेन सॉइल का पैकिंग लूज स्टेट और डेंस स्टेट के बीच कितना है। इसका जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव इंडेक्स का, ID जिसको बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है E मैक्स माइनस E डिवाइड बाई E मैक्स माइनस E मिनिमम। ये इसका परसेंटेज फॉर्म में अगर बात करें तो ID E मैक्स बराबर E डिवाइड बाई E मैक्स। E मिनिमम को किससे कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। अल्टरनेटिव फार्मूला ऑफ यूनिट वेट की टर्म्स में अगर निकालें तो ड्राई डेंसिटी माइनस ड्राई डेंसिटी मिनिमम, ड्राई डेंसिटी मैक्स डिवाइड बाई ड्राई डेंसिटी मिनिमम होता है। ड्राई यूनिट वेट होता है, सॉरी डेंसिटी नहीं होती है। लूजेस्ट स्टेट का वॉइड रेशियो होता है E मैक्स। E मिनिमम जो होता है डेंसेस्ट स्टेट का वॉइड रेशियो होता है। E जो होता है नेचुरल स्टेट का वॉइड रेशियो होता है। और गामा D मिनिमम होता है, ये मिनिमम ड्राई यूनिट वेट होता है, ये मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझें तो कोर्स ग्रेन सॉइल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बताता है कि सॉइल कितनी लूज है या कितनी डेंस है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव डेंसिटी, तो इसमें क्या है, अगर 0 से लेकर 15 तक है तो बहुत लूज है। अगर ड्राई डेंसिटी परसेंटेज 15 से 35 है तो लूज है। अगर 35 से 65 है तो मीडियम है, 65 से 85 है तो डेंस है, और 85 से 100 है तो वेरी डेंस है ना। तो ये इसके आपको याद रखना। कैसे याद रखना? तो 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85 एंड 85 से 100। ये वैल्यूज याद रखनी है आपको इसके लिए, डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी के लिए। ठीक है, इसके स्पेशल नोट्स की बात करें तो रिलेटिव इंडेक्स वॉइड रेशियो और यूनिट वेट से बेटर इंडिकेटर है सॉइल की डेंसनेस का। सेम शेप और सेम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाली सॉइल अलग अलग ID पर अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती हैं। ये टर्म्स कोहेसिव सॉइल के लिए यूज नहीं होती हैं क्योंकि वॉइड रेशियो कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटीज होती हैं। लैब टेस्टिंग में E मिनिमम और E मैक्स निकाल कर ID कैलकुलेट की जाती है, ये रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट की जाती हैं। कंक्लूजन की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बेस्ट पैरामीटर है और कॉम्पैक्टनेस मेजर करने के लिए। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बेस्ट पैरामीटर है कॉम्पैक्टनेस मेजर करने के लिए।
आईडी जितना ज़्यादा होगा रिलेटिव डेंसिटी, सोइल उतनी ज़्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग होगी। अब मेथड्स की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट निकालने के मेथड्स के बारे में। तो पहला मेथड आता है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड ये नेचुरल मेथड सबसे सिंपलेस्ट मेथड्स होता है, एक्यूरेट है सबसे, बट टाइम टेकिंग मेथड्स होता है। ओवन ड्राइंग कैसा मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है, सबसे एक्यूरेट मेथड है, बट टाइम टेकिंग मेथड है। अगर यहाँ टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 105 से लेके 110 डिग्री है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अबाउट 60 डिग्री है, जिप्सम प्रेजेंट हो तो अबाउट 80 डिग्री है, और 110 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर स्ट्रक्चरल वाटर लूज का डेंजर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम रिक्वायरमेंट। सैंड के लिए जो टाइम होता है वो 4 से 6 घंटे होते हैं। क्ले के लिए जो होते हैं वो 1620 आवर्स होते हैं। जनरली 20 आवर्स ओवन में रखा जाता है, 20 आवर्स ओवन के अंदर इसको रखा जाता है। उसके बाद में आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन वेट के बारे में बात करें तो W1 जो होता है एमपीटी कंटेनर का वेट होता है, W2 जो होता है कंटेनर प्लस मोस्ट सॉइल का वेट होता है, W3 जो होता है कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेस्ट होता है, का वेट होता है। कैलकुलेशन की बात करें तो वेट ऑफ वाटर निकालना है आपको, तो W2 माइनस W3 करना होगा वेट ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड निकालना है तो W3 माइनस W1 करना होगा, और वाटर कंटेंट निकालना है तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 करना होगा, जो हो जाएगा W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। कंक्लूजन की बात करें तो ये एक्यूरेट मेथड है लेकिन ज़्यादा टाइम लेता है। उसके बाद बात करते हैं पिक्नोमीटर मेथड के बारे में। पिक्नोमीटर मेथड क्या होता है, ये क्विक मेथड्स हैं, ओवन ड्राइंग से कम एक्यूरेट हैं। ये तभी यूज होता है जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जी नॉन हो। सैम्पल डिटेल सॉइल की बात करें तो 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम यूज होती है। पिक्नोमीटर की जो कैपेसिटी होती है वो 900 ml होती है। ऑब्जर्वेशन वेट के बारे में बात करें तो W1 जो होता है एमपीटी पिक्नोमीटर बोतल का वेट होता है, W2 होता है जो पिक्नोमीटर प्लस सॉइल होता है, W3 जो होता है पिक्नोमीटर सॉइल प्लस वाटर होता है, W4 जो होता है पिक्नोमीटर प्लस वाटर होता है। कंसेप्ट यूज जो होते हैं इसके अंदर वो उसकी बात बताते हैं, तो इसमें G बराबर जो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। BS जो होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर अपन सॉलिड होता है। वाटर डिस्प्लेसमेंट का वेट सॉइल सॉलिड के इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर होता है। फाइनल फार्मूला ऑफ वाटर कंटेंट की बात करें तो W2 माइनस W1 W3 माइनस W4 होता है डिवाइड बाई इंटू G माइनस 1 डिवाइड बाई G माइनस 1 इंटू 100 होता है। ठीक है, वाटर कंटेंट W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 डिवाइड बाई G माइनस 1 इंटू 100। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल नहीं होता है क्योंकि एयर इजीली रिमूव नहीं होती है। इसकी सूटेबिलिटी जो होती है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि एयर इजीली रिमूव नहीं होती है। स्पेशल नोट्स की बात करें तो अगर सॉइल में ट्रैप्ड एयर रिमूव करना डिफिकल्ट हो तो वाटर की जगह केरोसिन यूज़ करते हैं क्योंकि केरोसिन का वेटिंग प्रॉपर्टी बेटर होती है। कंक्लूजन की बात करें इसके अंदर तो फास्ट मेथड है लेकिन ओवन ड्राइंग मेथड से कम एक्यूरेट है। ओवरऑल कंपैरिजन बात करें तो ओवन ड्राइंग मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड है, टाइम टेकिंग है। और पिक्नोमीटर की बात करें तो ये फास्ट है, नीड G वैल्यूज़ एंड लेस एक्यूरेट है पिक्नोमीटर मेथड। अब आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड्स या रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड या रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड्स की इसकी जो नेचर की जो मेथड्स होता है ये वेरी क्विक मेथड होता है, सिर्फ 5 से 7 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है लेकिन एक्यूरेसी ओवन ड्राइंग से कम होती है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना वो ओवन ड्राइंग से कम होती है। सैंपल एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सॉइल सैंपल वेट 4 से 6 ग्राम होती है। क्लोज्ड चैम्बर डिवाइस यूज होता है इसके अंदर। कैलिब्रेट स्केल प्रेशर मेजर करती हैं, रिलेटेड होती हैं। इसके बाद इसके प्रिंसिपल की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड CaCa3 मोस्ट सॉइल के
वाटर के रिएक्ट करता है, जिसके रिएक्शन जो होता है CaCa3 2H2O और CaOH ये C2H2 इंक्रीज होता है। एसिटिलीन गैस जो होती है C2H2 जनरेट होती हैं। गैस प्रेशर से वाटर कंटेंट कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं इसके स्पेशल पॉइंट। मशीन जो रीडिंग देती हैं मॉइस्ट वेट के परसेंटेज में होती हैं। एक्चुअल वाटर कंटेंट ड्राई वेट के रेफरेंस में होता है। इसके बाद नोटेशंस की बात करें तो इसका रिकॉर्डेड मॉइस्चर कंटेंट WR होता है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉइस्चर वेट होता है। W जो होता है एक्चुअल वाटर कंटेंट होता है। अब इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, W डिवाइड बाई WR 1 प्लस WR इंटू 100 होता है। ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में। तो फील्ड वर्क के लिए बेस्ट है एंड फास्ट बट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आपने इसकी नेचर समझ लिया कि कैसा होता है। सैम्पल इक्विपमेंट्स इसका समझ लो आप, टाइम दे रहे हैं आपको। अब प्रिंसिपल पढ़ लो इसका एक बार। अब इसका स्पेशल पॉइंट पढ़ लो। इसका नोटेशन, कंक्लूजन। बात करते हैं अब नेक्स्ट सैंड बाथ मेथड के बारे में। नेचर ऑफ मेथड की बात करते हैं तो क्विक फील्ड मेथड है ये। जब इलेक्ट्रिक ओवन अवेलेबल ना हो तब ये यूज़ होता है। इसके प्रोसीजर की बात करें तो सॉइल को कंटेनर में रखा जाता है, कंटेनर को सैंड बाथ पर रखा जाता है और केरोसिन स्टोव से इसको हीट देते हैं। कैलकुलेशन होती है इसकी सेम एज ड्राइंग मेथड के लिए। लिमिटेशन की बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए स्ट्रक्चर वाटर लॉस का रिस्क होता है इसके अंदर। कंक्लूजन की बात करें तो फील्ड के लिए यूज़फुल होता है, ओवन ड्राई मेथड से कम रिलायबल होता है। अब आता है एल्कोहल मेथड। इसका जो नेचर होता है ये क्विक फील्ड मेथड होता है, वेरी रैपिड बट लेस एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट लेस होता है। प्रिंसिपल की बात करें तो मेथाइलेट स्पिरिट सॉइल में मिक्स करते हैं और एवोपरेशन रेट बढ़ाते हैं और फिर मिक्सचर को इग्नाइट कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला बात करें तो इसका फॉर्मूला W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W2 होता है। जो W1 होता है वेट ऑफ सैंपल होता है, W2 होता है वाटर आफ्टर कूलिंग सॉइल प्लस स्पिरिट मिक्स होता है। एल्कोहल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक सॉइल या ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली सॉइल में यूज़ नहीं करना चाहिए। जिसका कंक्लूजन होता है वेरी फास्ट और वेरी एक्यूरेट कम होती हैं। अब बात करते हैं टोरेजन बैलेंस मेथड के बारे में। नेचर ऑफ मेथड की बात करते तो लेबोरेटरी मेथड है। प्रिंसिपल इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ होती हैं जो सॉइल सैंपल को ड्राई करने के लिए होती है। ड्राइंग सॉइल और बेइंग दोनों एक साथ होते हैं। उसके बाद एडवांटेज की बात करें तो रैपिड, एक्यूरेट और सॉइल के लिए बेस्ट होते हैं। जो ड्राइंग के बाद मॉइस्चर क्विकली एब्जॉर्ब नहीं करते। कंक्लूजन फास्ट प्लस एक्यूरेट लैब मेथड होते हैं। अब बात करते हैं रेडिएशन मेथड। नेचर ऑफ मेथड की बात करें तो इनसेचुएटेड मेथड है, फील्ड में डायरेक्टली वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। जिसका प्रिंसिपल होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं। कॉमन आइसोटोप कोबाल्ट 16 होता है। न्यूरोटॉप सॉइल के एंटर करते हैं। अब आती है इसकी वर्किंग। रेडिएशन सोर्स स्टील कोचिंग ए में यूज होता है और डिटेक्टर स्टील कैसिंग में बी में यूज होता है। रे सॉइल के पास यूज करते हैं और हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल को स्लो कर देता है। क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है, हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं। इसके कंसेप्ट होता है न्यूट्रॉन एनर्जी लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉइल में वाटर कंटेंट होता है और डिटेक्टर रीडिंग डायरेक्टली वाटर कंटेंट बताती हैं। कंक्लूजन की बात करें तो एडवांस मेथड्स होता है, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट मेजरमेंट होता है, स्पेशल इक्विपमेंट्स और सेफ्टी रिक्वायर्ड होती हैं।
आगे पढ़ेंगे यार, अब थक गया मैं बिल्कुल।